हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवीज डॉन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ रोमांटिक कोरियन ड्रामा लेके आया हूँ। और ये सभी ड्रामा लिटरली बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल और मस्ट वॉच है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखी है तो कमेंट में जरूर बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसी लगी थी। और नहीं देखा है तो जाकर देखना, क्योंकि सभी ड्रामा लिटरली बोल रहा हूँ यार ऑसम है, तो जाकर देखना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है द गोल्डन स्पून। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक साइकोलॉजिकल फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जो अच्छी है या नहीं ये तो आप लोग इस ड्रामा को देखने के बाद डिसाइड करना। पर मैं इस ड्रामा के बारे में इतना बोल सकता हूँ कि इस ड्रामा में लिटरली एक बहुत ही फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इस ड्रामा को एक वर्थ वॉचिंग ड्रामा बनाती है। अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो सपोज करिए कि आपका जन्म एक बहुत ही पुअर बट लविंग फैमिली में होता है। इस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है और इसकी वजह से आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। पर फिर आपको एक दिन एक सुपर पावर मिल जाती है जिसका यूज करके आप अपनी फैमिली को बदल सकते हो। तो क्या आप उस पावर का यूज करोगे या नहीं, इसी सेम डिलेमा से डील कर रहा है इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर सेयोंगचुन, जिसे एक दिन एक गोल्डन स्पून मिलता है। और उस स्पून में एक पावर है कि अगर सेयोंगचुन इस स्पून से जिसके भी फैमिली के साथ उनके घर में 3 बार खाना खाएगा वो फैमिली उसकी फैमिली बन जाएगी। और इसलिए सेयोंगचुन इसका इस्तेमाल अपने सुपर रिच फ्रेंड तेयोंग के फैमिली के अगेंस्ट करता है। तब एक अमीर फैमिली का बेटा बनने की वजह से सेयोंगचुन को कैसे कैसे नए चैलेंजेस और चेंजेस को फेस करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है बेस्ट लवर। ये एक वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा है जिससे 6.7 की IMDb रेटिंग मिली है। वो कहते हैं ना, प्यार किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को बदल सकता है और ये ड्रामा आपके सामने इस फ्रेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के 2 पॉपुलर स्टार्स की जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। जहाँ मेल स्टार हेस्यूंग बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और वो बहुत मेहनत और स्ट्रगल के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। और वही फीमेल स्टार खानदानी रईस है और इसलिए उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। पढ़ना चाहते हुए भी इन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज को एक दूसरे से अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से फेक मैरिज करना पड़ता है। तो अब ये फेक मैरिज कैसे एक सॉफ्ट और स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप में बदलता है और वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इन दोनों को फेक मैरिज करना पड़ा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप प्ले फिक्स पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है बी मेलो ड्रामेटिक। एक अच्छी ड्रामा वही होती है जो आपको मल्टीपल जॉनरा का एंटरटेनमेंट दे और ये एक वैसी परफेक्ट ड्रामा है जो आपको इमोशंस, कॉमेडी, रोमांस को इक्वली फील कराएगी। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.1 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी 3 वुमेन पर बेस्ड है जो अपने अपने लाइफ में कुछ सीरियस प्रॉब्लम से सफर कर रही है और ये तीनों एक दूसरे के बेस्टीज हैं। और इन तीनों में से पहली है जिंजू जो एक ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर है और वो अपने एक्स के साथ गुजारे 7 साल के रिलेशनशिप से ओवरकम नहीं कर पा रही है। और दूसरी है युंगजुंग जो एक सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर है पर उसे अपने बिलव्ड फियोंसे को कैंसर की वजह से खोना पड़ा था और तब से ही वो परसिस्टेंट कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर से सफर कर रही है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को इमेजिन करती है और उससे बातें करती है। और तीसरी है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग सिंगल मदर हांजू जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत मेहनत करती है। तो कैसे ये तीनों अपने फ्रेंडशिप और उस स्पेशल इंसान की मदद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं जो इंसान इनके दिल में दोबारा से प्यार को ब्लूम करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, इसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है माई अनफॉर्चुनेट बॉयफ्रेंड। एक ऐसी ड्रामा है इसमें मेलो ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी कूट कूट कर भरी है और इसी वजह से ये ड्रामा लड़कियों को बहुत पसंद आने वाली है। और इस ड्रामा की स्टोरी का एग्जीक्यूशन बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है और यही कारण है कि इस ड्रामा को 6.1 की एवरेज IMDb रेटिंग मिला है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ताइवून की जो इतना ज्यादा मनुष्य है कि वो किसी भी काम को छूता है तो खराब हो जाता है और उसकी ये मनुष्यत दूसरों को भी बहुत इफेक्ट करती है। पर उसके मनुष्यत के अलावा वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड और हॉनेस्ट लड़का है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और वहीं दूसरे साइड यूजीना एक ऐसी लड़की है जो अपने फायदे के लिए झूठ बोलने से पहले एक पल भी नहीं सोचती है और उसे कॉर्पोरेट जॉब भी झूठ के ही दम पर मिला है। तो ये 2 कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज को एक दूसरे से प्यार कैसे होता है और फिर ताइवून की मनुष्यत इन दोनों के रिलेशनशिप को कैसे इफेक्ट करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको थोड़ा सा लव ट्रायंगल और लव हेट वाला रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है वेट लिफ्टिंग फेरी किम बॉक-जू। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ हार्ट टचिंग लव स्टोरी मिलेगी, स्लो बर्निंग रोमांस के साथ लव ट्रायंगल का इंटेंसिटी मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बॉक-जू की, जिसके लाइफ का प्राइम गोल है वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेना। पर टीनेज टाइम में प्यार का अफेक्शन लोगों के दिलों को बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करता है और ऐसे ही बॉक-जू के साथ भी होता है जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड जुनयुम के हैंडसम और काइंड ओल्डर ब्रदर जेही से मिलती है, जिसके बाद से बॉक-जू को जेही से वन साइडेड लव हो जाता है। और जब ये बात जुनयुम को पता चलती है तो बॉक-जू को उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उसकी मदद करता है और स्लोली उसे रियलाइज होने लगता है कि वो खुद ही बॉक-जू के लिए फील करता है, जिसकी वजह से इन दोनों क्लोज फ्रेंड के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हार्ट वार्मिंग लव ट्रायंगल डेवलप्ड हो जाता है। तो अब ड्रीम गोल्स और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी से पैक्ड इस ड्रामा में आगे क्या होता है और फ्रेंडशिप से प्यार में बदले हुए इस रिलेशनशिप में कौन सा टर्न आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानियां चैनल पर देख सकते हो या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वाकई सारी चीजों में एक्सपर्ट है, वो बहादुर है। ये वकील थी ना? मिशेल यू की तरह है। मिस्टर नंग संग हो को कई नामों से जाना जाता है, किसिंग मास्टर, रोमांस का देवता। मुझे कोई भी लड़की नहीं पसंद। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है लव टू हेट यू। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कोरियन ड्रामा है जो रोमांटिक कॉमेडी और बिजनेस जॉनरा पर बेस्ड है। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में एनिमी टू लवर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लिटरली एक बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी दिखाई गई है अटर्नी मिरिन और एक पॉपुलर एक्टर कैंगो के बीच। कैंगो जो एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर है और वो अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो कभी भी वुमेन्स पर ट्रस्ट नहीं करता है, और वही मिरिन एक ऐसी लड़की है जो कभी भी किसी भी चीज में आदमियों से हारना नहीं चाहती है और वो भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आदमियों से नफरत करती है। और वो एक की अटर्नी है जो गैलमून लॉ फर्म में काम करती है। ये फर्म मोस्टली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के केसेस ही डील करती है। तब ये दोनों लोग जो अपोजिट जेंडर से नफरत करते हैं कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे इन दोनों के बीच एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है माई आईडीज गंगनम ब्यूटी। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। ये कॉलेज लाइफ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट ट्रू ब्यूटी की ही तरह सेम है कि इंसान की असली ब्यूटी उसके इनसाइड एग्जिस्ट करती है, ना कि आउटसाइड। पर इस ड्रामा की स्टोरी लाइन ट्रू ब्यूटी से बहुत डिफरेंट है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कैंग मिराई की, जो एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की थी और उससे अपने लुक की वजह से पूरे स्कूल लाइफ में लोगों से बुली और ट्रोल होना पड़ा था, और इसीलिए इन सभी चीजों से परेशान होकर वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के एक खूबसूरत लड़की बन जाती है ताकि कॉलेज लाइफ में उसके लुक को लेकर कोई भी उसे ट्रोल ना करे। पर अभी भी जो लोग उसे जानते हैं वो उसे प्लास्टिक सर्जरी मॉन्स्टर के नाम से ट्रोल करने लगे हैं। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है डॉक्यूंग और वू योंग की, जो लड़कियों के बीच अपने गुड लुक और स्मार्टनेस की वजह से बहुत पॉपुलर हैं। पर ये दोनों भी ऊपर से तो खुश रहते हैं पर अंदर से अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम का दर्द छुपाकर जी रहे हैं। तब ये तीनों जो खुद के ही पर्सनल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं कैसे एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बनते हैं और फिर कैसे इन तीनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप्ड होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है यंग पाल। ये एक बहुत इंटरटेनिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा का प्लॉट फॉलो करता है एक ब्रिलियंट सर्जन किम दे यून को, जिसे अपनी बहन के इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो उन लोगों का पर्सनल सीक्रेट डॉक्टर बन जाता है जो लोग इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और वो सभी पेशेंट अपने प्राइवेसी के लिए हॉस्पिटल के 12th फ्लोर में एडमिट होते हैं। और फिर एक दिन ताइबून को 12th फ्लोर पर ही एडमिट बहुत टाइम से कोमा में रहने वाली पेशेंट योजिन का एक सीक्रेट पता चल जाता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालकिन है और उसे रिलेटिव्स ने ही जानबूझकर कोमा में रखा है, और इसलिए ताइबून पैसे के लिए उसे कोमा से बाहर निकाल देता है। पर वो इस बात से अनजान रहता है कि वो ऐसा करके बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा रहा है जिससे उसके जान को खतरा भी है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक मेडिकल ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है फर्स्ट लव, जो एक जापानीज ड्रामा है। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट्स मेक फर्स्ट लव सो स्पेशल, तो आप लोग बोलोगे कि फर्स्ट लव स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है। पर अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट लव इतना स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि हमें पहली बार अपनी लाइफ में कोई इतना ज्यादा स्पेशल लगने लगता है कि हम उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट लव पर बेस्ड है इस ड्रामा का प्लॉट। इसमें स्टोरी दिखाई गई है यही और हारू मिची की, जिन्हें अपने हाई स्कूल में एक दूसरे से बहुत डीप लव हो गया था, पर ग्रेजुएशन
के बाद ये दोनों अपने करियर पर फोकस करने के लिए ये सोचकर सेपरेट हो गए थे कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से अपने प्यार को चलाएंगे। पर उसके बाद हारुमिची डिफेंस में चला जाता है और यही टोक्यो चली जाती है। फिर सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते कि ये दोनों 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं और पूरे 20 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को मिलाती है तो इन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो अब क्या इन दोनों का ये अधूरा प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है रूकी कॉप्स। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये वन टाइम वॉच ड्रामा है। इसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी है, कंपेलिंग स्टोरी है। इस ड्रामा की स्टोरी फॉलो करती है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी में अपने पुलिस बनने के सपने के साथ पूरी डेडिकेशन से ट्रेन और ग्रूम हो रहे हैं। और इन सभी स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट हैं, यून कैंग और सियोंग हैंग, जो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से पुलिस बनना चाहते हैं। सियोंग हैंग अपने पापा की तरह एक काबिल ऑफिसर बनना चाहता है और इसलिए उसका गोल क्लियर है। पर वहीं यून कैंग एक ऐसी लड़की है जो किसी भी प्रोफेशन को देखकर उससे इंस्पायर हो जाती है और इसलिए वो अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस स्टूडेंट काउंसिल का हैंडसम प्रेसिडेंट जैंग जू चैन से, जिससे यून कैंग को फर्स्ट साइट लव हो जाता है। और उस मोमेंट के बाद से ही यून कैंग जैंग जू चैन से इंस्पायर होकर और अपने प्यार के लिए फैसला करती है कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगी। पर यून कैंग एक ट्रबल मेकर स्टूडेंट बन जाती है, जिसकी वजह से और पास्ट में वो एक मिसरेबल इंसिडेंट की वजह से सियोंग हैंग और यून कैंग में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो अब 2 कॉन्फ्लिक्टर के बीच रोमांस कैसे बन होता है और इन सभी स्टूडेंट के पुलिस बनने के जर्नी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये सब जानने के लिए आप देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल इस ब्रिलियंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 रोमांटिक कोरियन मूवी देखनी है और टॉप 10 न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।